अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है नरेशन में यानी डायरेक्ट सेंटेंसेस में यूनिवर्सल ट्रुथ का इस्तेमाल। इनको हम उर्दू में आलमगीर हकीकत कहते हैं और ये सेंटेंसेस किसी फैक्ट को ज़ाहिर करते हैं यानी किसी फितरत को ज़ाहिर करते हैं, फितरी सेंटेंसेस होते हैं। तो जब ये डायरेक्ट सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं तो हम इनको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम जितने भी नरेशन के रूल्स पढ़ चुके हैं उनको आपने एक तो फॉलो करना है, दूसरा ये सबसे आसान पोर्शन है। बाकी हम जितने पढ़ चुके हैं उसमें कोई ना कोई डिफिकल्टी ज़रूर होती थी, लेकिन इनमें इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हुए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बहुत ही आसान है, क्योंकि इनमें हम किसी टेंस को तब्दील नहीं करते, सिर्फ प्रोनाउंस को तब्दील करते हैं और कंजंक्शन दैट लगाकर दोनों पार्ट्स को हम मिला देते हैं। तो अब हम इन तीन एग्जांपल को, डायरेक्ट की एग्जांपल दी गई हैं, इनको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, इसके पहले हिस्से को हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं और दूसरे इसके हिस्से को हम रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस रिपोर्टिंग पार्ट को तब्दील करेंगे। जैसे कि इधर लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू द बॉय द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखिए इसमें जो रिपोर्टेड पार्ट है ये क्लियर है कि अर्थ जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। तो ये एक फैक्ट को जाहिर कर रहा है जिसको सब कोई मानता है, ये एक फैक्ट है। तो हम इसको यूनिवर्सल ट्रूथ के रूल्स के मुताबिक इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसका जो टेंस है वो तब्दील नहीं होगा। अब रिपोर्टिंग पार्ट को देखें, द टीचर, उसके बाद जो सेड टू है, जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि सेड टू को हम टोल्ड में तब्दील करते हैं। तो हम इस सेड टू को टोल्ड में तब्दील करेंगे क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट मौजूद है। अगर आगे ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो फिर हम इस सेड टू को तब्दील नहीं करते। फिर अकेला सेड होता है तो सेड को हम तब्दील नहीं करते। जब भी ये सेड टू आता है तो हम इस सेड टू को टोल्ड में तब्दील करते हैं। अब सेड को हम तब्दील करेंगे टोल्ड में, और सेड के बाद तो प्रीपोजिशन टू आता है। जब टोल्ड लगाया जाता है या टोल्ड के अलावा सेड की जगह पर कोई भी हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद टू नहीं लगाया जाता। उसके बाद जैसे ये बॉय है, द बॉयज, ये लगाने के बाद फिर हमने इन इन्वर्टेड कामास को रिमूव करना है। इनको रिमूव करके हमने इनकी जगह कंजंक्शन दैट इस्तेमाल करना होता है, जो कि मैं लगा देता हूं दैट। दैट लगाने के बाद बाकी जैसे बचता है बगैर किसी तब्दीली के आपने वैसे का वैसे लिख देना है। हाँ, अगर उसमें कोई प्रोनाउन आ जाता है तो फिर आपने प्रोनाउन को, जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं तब्दीलियां, वैसे उनको आपने तब्दील करना है। जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था प्रोनाउंस की तब्दीली, तो उसको आप देख सकते हैं। प्रोनाउन अगर कहीं आ जाता है तो उसको आपने लाजमी तब्दील करना है, बाकी कोई तब्दीली टेंस की नहीं होती। बाकी इसमें देखें तो कोई प्रोनाउन नजर नहीं आता तो हम इसको वैसे क्या वैसे ही लिख देंगे। Was that the earth revolves around the sun, और एंड में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। एक बात जहन में रखिएगा कि यूनिवर्सल ट्रुथ का जो रिपोर्टेड पार्ट होता है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है कि जो रिपोर्टेड पार्ट होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। अब देखें इसमें हमने क्या तब्दीली किया है। सिर्फ हमने इस सेड टू को तब्दील किया टोल्ड में और इसके अलावा दैट इस्तेमाल किया, इसके अलावा कोई भी तब्दीली नहीं की गई। द टीचर सेड टू द बॉयज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उसके बाद अब इनडायरेक्ट को देखें, द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब इसके बाद हम दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। इसको हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं और इसको हम रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। अब he said to me, inverted commas, honesty is the best policy। ये भी एक फैक्ट है जिसको हर कोई मानता है। तो इसको भी हम यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको इनडायरेक्ट में इस तरह कन्वर्ट करेंगे he। अब said to के बाद ऑब्जेक्ट आ गया है तो हम इसको told में तब्दील करेंगे, he told। told के बाद तो टू नहीं आता, said के बाद आता है he told me। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके कंजंक्शन दैट लगाएंगे, He told me that। उसके बाद जैसे बचता है बगैर किसी तब्दीली के हमने लिखना है। अब honesty is the best policy, और एंड पे आपने फुल स्टॉप लगा देना। अब देख सकते हैं कि इसमें हमने इस सेट को तो टू को तब्दील किया टोल्ड में,
और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके सिर्फ दैट का इस्तेमाल किया है। बाकी जो रिपोर्टेड पार्ट है उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई, वो वैसे का वैसे लिखा गया है। उसके बाद तीसरी एग्जांपल को देखें, ये रिपोर्टिंग पार्ट हो गया और ये रिपोर्टेड पार्ट हो गया। अब he said I wake up at 8 AM every day, ये एक फितरत को जाहिर कर रहा है, तो फितरी चीज भी यूनिवर्सल ट्रूथ में आती है, तो हम इसको चेंज करेंगे he said। अब आप थोड़ा सा गौर करें, इस सेट को मैंने टोल्ड में तब्दील नहीं किया। उसकी रीजन क्या है कि सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो हम सेट 2 को टोल्ड में तब्दील करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो फिर हम इस सेट को तब्दील नहीं करते। ही सेड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे और कंजंक्शन लगाएंगे दैट, ही सेड दैट। उसके बाद मैंने पहले कहा है कि अगर कहीं प्रोनाउन आ जाता है तो उसको आपने जरूरत के मुताबिक तब्दील करना है, जैसा कि हम अपने पहले लेक्चर में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोनाउंस की तब्दीलियां कैसे करते हैं। अब इधर देखें तो आई आ गया। आई एक प्रोनाउन है जो कि फर्स्ट पर्सन है और उसकी सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्टिव केस। ये तब्दील होता है रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक। अब हम इसको तब्दील करेंगे आई को ही के साथ। अब इधर आएगा ही के बाद आगे टेंस, क्योंकि हमने तब्दील नहीं करना तो हम तब्दील नहीं करेंगे। और ये हमारा वर्ब है, वर्ब लगाएंगे वेक। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट आई के साथ हम वर्ब जो आता है उसके साथ एस एस का इजाफा नहीं करते। जब ही शी इट जब सिंगुलर नेम आ जाता है तो फिर हम उस वर्ब के साथ एस एस का इजाफा करते हैं। अब ही आ गया तो ही की वजह से हम वर्ब के साथ एस का इजाफा करेंगे, इसको हम वेक्स बनाएंगे। वेक्स, आप बाकी कोई तब्दीली नहीं होगी। एट 8 AM every day, और एंड पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखें, जो डायरेक्ट सेंटेंस था ही सेड इन्वर्टेड कॉमास आई वेक अप एट 8 AM every day, जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है तो ही सेड दैट ही वेक्स अप एट 8 AM every day। तो इस तरह हम जो यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं जिनमें कोई फैक्ट पाया जाता है, कोई फितरी बात हो, तो हम उनको डायरेक्ट सेंटेंसेस के जो रिपोर्टेड पार्ट होता है इस रूल्स के मुताबिक हम उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे लगा दिए, क्योंकि मैं इस अपने YouTube चैनल पर डेली बेसिस पे इंग्लिश ग्रामर के हवाले से एक वीडियो अपलोड करता हूं ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मिल सके। और जो मेरा आने वाला लेक्चर है वो है, नेक्स्ट लेक्चर है द यूज ऑफ लेट, यानी हम नरेशन में लेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं।